जय हिंद दोस्तों। आज हम इस क्लास में प्रीवियस ईयर जीके के क्वेश्चंस लेके आए हैं जो किसी न किसी एग्जाम में आ चुके हैं और सारे क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो आप लोग लास्ट तक पूरा क्लास जरूर देखिएगा और अपना स्कोर जरूर बताइएगा दोस्तों। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। रोहन बोपन्ना का संबंध किस खेल से है? रोहन बोपन्ना का संबंध किस खेल से है? हॉकी, टेनिस, बैडमिंटन या क्रिकेट? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर टेनिस सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। दोस्तों जो भी क्वेश्चन हम पढ़ेंगे उस क्वेश्चन को पूरी तरह से डिटेल से देखते चलेंगे। रोहन पन्ना जो है भारत के प्रसिद्ध टेनिस खिलाड़ी हैं। जो है ये मुख्य रूप से पुरुष युगल में खेलते हैं। ये एटीपी जो है डबल एक्स रैंकिंग विश्व नंबर 1 रह चुकी है। इन्होंने ग्रेट स्लैम पुरुष युगल किताब भी जीता है। क्वेश्चन पूछता है दोस्तों, ग्रेट स्लैम पुरुष किताब किसने जीता है? तो रोहन बोपन्ना ने जीता है। दोस्तों ऐसे हम डेली जी के क्वेश्चंस लेके आते हैं प्रैक्टिस के लिए, तो आप हमसे जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। चलिए दोस्तों दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। कर्णम मल्लेश्वरी का संबंध किस खेल से है? कर्णम मल्लेश्वरी जो है इसका संबंध किस खेल से है? मुक्केबाजी, भारोत्तोलन, कुश्ती या तीरंदाजी? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो हो जाएगा भारोत्तोलन सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा भारोत्तोलन से। दोस्तों इससे रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स एग्जाम के लिए बन सकते हैं देख लेते हैं। ये ओलंपिक पदक जीतने वाली भारत की पहली महिला है। कौन? जो है कर्णम मल्लेश्वरी ओलंपिक पदक जो है जीतने वाली भारत की पहली महिला है। इन्होंने 2000 सिडनी ओलंपिक में कांस्य पदक जीता था। 2000 में जो है सिडनी में कांस्य पदक जीता था। अर्जुन पुरस्कार, खेल रत्न और पद्म श्री से इनको सम्मानित किया गया है। ये भारत के महान भारोत्तोलक में गिनी जाती है। दोस्तों चलिए तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो है बृहदेश्वर मंदिर कहाँ स्थित है? बृहदेश्वर मंदिर कहाँ स्थित है? मुदेरे, तंजावुर में, मैसूर या कांचीपुरम में? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर तीसरे का तंजावुर सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। अच्छा तंजावुर कहाँ पे है? तमिलनाडु में है। कहाँ पे है? तमिलनाडु में है दोस्तों। चलिए देख लेते हैं। यह भगवान शिव को समर्पित है। कौन सा? ये मंदिर जो है भगवान शिव को समर्पित है। एग्जाम में पूछा जाता है। इसका निर्माण जो है राजरोज चोल प्रथम ने कराया था। यह तमिलनाडु के तंजावुर में स्थित है। यह यूनेस्को विश्व धरोहर में भी शामिल है दोस्तों। चलिए आगे चलते हैं। चौथा क्वेश्चन। भारत के राष्ट्रगान को कब अपनाया गया था? भारत के राष्ट्रगान को कब अपनाया गया था? इस क्वेश्चन का राइट आंसर 24 जनवरी 1950 को 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया था। जनगण मन के रचयिता जो हैं वो रविन्द्रनाथ ठाकुर हैं। इसे संविधान सभा में 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया था। पूर्ण गायन में लगभग 52 सेकेंड लगते हैं। पहली बार 1911 में गाया गया था। कब गाया गया था? 1911 में गाया गया था। इम्पॉर्टेंट फैक्ट याद रखिएगा, पहली बार जनगण मन जो गाया था वो 1911 में गाया गया था। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं पांचवें क्वेश्चन की तरफ। बुद्ध पूर्णिमा किस माह में मनाई जाती है? बुद्ध पूर्णिमा जो है वो किस माह में मनाई जाती है? तो ये बैसाख माह में मनाया जाता है। ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएगा। बैसाख माह में मनाया जाता है। यह बैसाख पूर्णिमा को मनाई जाती है। यह गौतम बुद्ध के जन्म जो है ज्ञान और महापरिनिर्वाण से जुड़ा हुआ है। बोध गया में बुद्ध को जो है ज्ञान प्राप्त हुआ था। कहाँ पे हुआ था? बोध गया में। बोध गया में जो है ज्ञान प्राप्त हुआ था और लुम्बिनी में उनका जन्म हुआ था। किनका? गौतम बुद्ध का। चलिए दोस्तों छठवें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कम्बाला त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है? कम्बाला त्यौहार जो है वो किस राज्य में मनाया जाता है? तो ये कर्नाटक में मनाया जाता है। ऑप्शन सी सही जवाब हो जाएगा। जो है कर्नाटक में मनाया जाता है। यह भैंसों की पारंपरिक दौड़ उत्सव है। कौन सा? ये उत्सव कर्नाटक का भैंसों का पारंपरिक दौड़ है। इसका आयोजन कर्नाटक के तटीय क्षेत्र में होता है। यह धान की खेती से जुड़ी पारंपरिक पर्व है। दक्षिण कन्नड़ और उडुपी में विशेष रूप से मनाया जाता है दोस्तों। चलिए सातवां क्वेश्चन देखते हैं। युआन जो है किस देश की मुद्रा है? ऑप्शन जो है आपका हो जाएगा जापान, चीन, दक्षिण कोरिया या वियतनाम? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी चीन सही जवाब हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएगा। चीन जो है युआन वहाँ की मुद्रा है। युआन का जो है आधिकारिक नाम जो है रेन मेनबी है। कौन सा? रेन मेनबी है। चीन का केंद्रीय बैंक पीपुल्स बैंक ऑफ
चाइना है। चीन का जो केंद्रीय बैंक है उसको पीपुल्स ऑफ चाइना कहते हैं दोस्तों। यह IMF की SRD मुद्रा टोकरी में शामिल है। चीन की राजधानी बीजिंग है। ये सारे फैक्ट आप लोग ध्यान रखिएगा दोस्तों। चलिए आगे चलते हैं। पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे प्रदान किया गया था? पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे प्रदान किया गया था दोस्तों? इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी सही जवाब हो जाएगा, जी शंकर कुरूप को। ऑप्शन सी सही जवाब हो जाएगा, जी शंकर कुरूप को जो है। अच्छा, पहली बार कब दिया गया था? 1965 को। पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है 1965 को दिया गया था जी शंकर कुरूप को। मलयालम साहित्य के लिए दिया गया था। किस लिए? मलयालम साहित्य के लिए। उन्होंने जो है एडुक्कुल झलकृत के लिए सम्मान मिला। ज्ञानपीठ जो है भारत का सर्वोच्च साहित्य सम्मान है। बुकर पुरस्कार जो है प्राप्त करने वाली पहली जो है भारतीय कौन थी? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन ए अरुंधति राय सही जवाब हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन ए अरुंधति राय सही जवाब दोस्तों हो जाएगा। बात करें कब हुआ था? 1997 में प्राप्त किए थे। कब? 1997 में अरुंधति राय को बुकर पुरस्कार मिला था। इन्हें द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग के लिए सम्मानित किया गया है। किरण देसाई को 2006 में बुकर पुरस्कार मिला था। अरविंद अडिगा को 2008 में बुकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया दोस्तों। ये सब याद रखिएगा। अरुंधति राय को 1997 में किसके लिए? द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग के लिए। किरण देसाई को 2006 में दिया गया था। वह अरविंद अडिगा की बात करें तो 2008 में दोस्तों दिया गया था। सारे फैक्ट ध्यान रखिएगा। चलिए दोस्तों 10वां क्वेश्चन देखते हैं। न्यूटन का तृतीय नियम क्या है? न्यूटन का जो है तृतीय नियम ये क्या है जो है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए ही वाला सही जवाब हो जाएगा दोस्तों। प्रत्येक क्रिया के बराबर एवं विपरीत दिशा में एक प्रतिक्रिया होती है। इसे न्यूटन का तृतीय नियम कहते हैं दोस्तों। इसे क्रिया और प्रतिक्रिया के नियम से भी जाना जाता है। न्यूटन के तृतीय नियम को क्रिया और प्रतिक्रिया के नियम से भी जाना जाता है। रॉकेट का जो प्रक्षेपण का उदाहरण है ये तृतीय नियम पर आधारित है। न्यूटन के बंदूक की जो गोली निकलती है ये भी न्यूटन के तृतीय नियम पर आधारित है। क्रिया और प्रतिक्रिया अलग अलग वस्तुओं पर लगती है दोस्तों। चलिए दोस्तों 11वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। रक्त जो है किस प्रकार के ऊतक हैं? रक्त जो है हमारा वो किस प्रकार के ऊतक है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो है संयोजी ऊतक सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। संयोजी ऊतक जो है रक्त संयोजी ऊतक है। रक्त जो है एक तरल संयोजी ऊतक है। RBC, WBC, प्लेटलेट्स और प्लाज्मा इसके मुख्य घटक है। RBC का निर्माण कहाँ होता है? अस्थि मज्जा में होता है। कहाँ होता है? अस्थि मज्जा में होता है दोस्तों। ये आप टॉपिक ध्यान रखिएगा, एग्जाम में बार बार आते हैं। RBC का निर्माण अस्थि मज्जा में होता है। हीमोग्लोबिन का काम जो होता है ऑक्सीजन का परिवहन करना हमारे शरीर में होता है। हीमोग्लोबिन का कार्य ऑक्सीजन का परिवहन करना। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। 11वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इलाहाबाद स्तंभ जो है प्रयाग स्तंभ की रचना जो है कौन थे? इलाहाबाद स्तंभ की जो है रचयिता कौन थे? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हरिसेन सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का हरिसेन सही जवाब हो जाएगा दोस्तों। चलिए आगे चलते हैं 12वें क्वेश्चन की तरफ। भारत में द्वैध शासन की व्यवस्था किस अधिनियम द्वारा लगाई गई थी? 1909, 1919, 1935 या 1947 को? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो है 1919 सही जवाब हो जाएगा दोस्तों। 1919 सही जवाब हो जाएगा। भारत में द्वैध शासन की व्यवस्था 1919 में लगा था। महाबलीपुरम के सप्तरथ किस वंश के शासकों द्वारा बनाए गए थे? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर पल्लव सही जवाब हो जाएगा दोस्तों। आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। स्टार्टिंग में जैसे एग्जाम्पल के तहत एक्स्ट्रा फैक्ट महत्वपूर्ण के साथ पढ़ा रहे थे वैसे पढ़ाएं या सिर्फ प्रैक्टिस सेट की तरह से चलते रहें। अपना स्कोर के साथ ये जरूर बताइएगा दोस्तों। चलिए आगे चलते हैं। 14वां क्वेश्चन। मूल अधिकारों के प्रवर्तन हेतु सीधे सर्वोच्च न्यायालय जाने का अधिकार किस अनुच्छेद में है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो है ऑप्शन सी सही जवाब हो जाएगा। आर्टिकल 32 के तहत दोस्तों सही जवाब हो जाएगा। तारीख फिरोजशाही के लेखक कौन थे? तारीख फिरोजशाही के लेखक कौन थे? अमीर खुसरो,
जियाउद्दीन बर्नी, अबुल फजल या मिनहाज उस सिराज। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा दोस्तों। और दोस्तों ऐसे ही हम डेली क्वेश्चंस लेके आते हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए दोस्तों, और अपना स्कोर जरूर कमेंट कर दीजिएगा। चलिए कल फिर एक क्लास ऐसे ही क्लास के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।